हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिस्क्राइब ट्रांजिशनल एपिथेलियम. वेयर डज इट अकर. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम क्या होते हैं? दीज आर द एपिथेलियम मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स. क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम में? मल्टीपल लेयर्स होती है सिमिलर सेल्स की. सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. क्या है ये? एक कंपाउंड एपिथेलियम है विच इज मेड अप ऑफ और फॉर्म्ड ऑफ. इसमें क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ cuboidal cells. क्यूबॉइडल सेल्स की क्या होंगी? मल्टीपल लेयर्स होंगी. इन पर्टिकुलर ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है? 4 to 5 लेयर्स होती हैं. 4 to 5 लेयर्स होती हैं. ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम को स्ट्रेच करेंगे और ये क्या होती है? इनमें स्ट्रेचिंग होती है. स्ट्रेचिंग ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम और इस स्ट्रेचिंग की वजह से जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है. और कहां तक रिड्यूस होता है? इट रिड्यूसेस टू 2 to 3 लेयर्स तक जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच हो सकता है. अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम it is present in the walls of urinary bladder की वॉल्स में प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. और ट्रांजिशनल एपिथेलियम की प्रॉपर्टी की ये स्ट्रेच कर सकता है. उस प्रॉपर्टी की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है इट कैन accommodate itself to store large quantity or amount of यूरिन. अगर यूरिन का अमाउंट ज्यादा है तो यूरिनरी ब्लैडर में जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है उसमें स्ट्रेचिंग होती है और यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.